गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ राहुल भदौरिया, आई वेलकम यू टू ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लास ऑफ ग्रीनलैंड कॉन्वेंट स्कूल एंड ऑल्सो आई एम वेलकमिंग यू इन माई चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस। गाइस, अगेन एंड अगेन मैं आपसे बात बोल रहा हूँ, आप वीडियो को प्रॉपर नहीं देख रहे हैं, आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना? प्लीज़ इन वीडियोज़ को पूरा देखिए, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैथमेटिकल टूल्स करा रहा हूँ, आपको मालूम है 100 में से 80 स्कूलों में इसको कराया ही नहीं जाता है, और वो मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि आपकी फिजिक्स किसी भी तरीके से कमज़ोर ना रहे। प्लीज़ इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट करिए और अपने बार बार देखिए ताकि आपको मैथमेटिकल टूल्स क्लियर हो जाए। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंटीग्रेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था डिफरेंशिएशन, उसके आगे बढ़ता हूँ, उसके आगे मैं आऊँगा इंटीग्रेशन। तो बेसिकली व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? ये इनवर्स होता है डिफरेंशिएशन का, यानी कि डिफरेंशिएशन फंडामेंटल्स को अगर आप इनवर्स कर देते हो तो वो इंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी कि एंटी डेरिवेटिव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। तो इसको हम एक और नाम दे सकते हैं एंटी डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन का एंटी क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। तो इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जैसे सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, इसका जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी अपॉन डी एक्स करते हैं एफ एक्स का, और वो बन जाता है एफ डैश एक्स। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट हो चुका है। अगर हम इस डिफरेंशिएटेड फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो है ये कहलाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम इसको करेंगे तो ये इंटीग्रेशन की साइन दिखा रहा है, तो डिफरेंशिएटेड पार्ट को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं वो फिर से आपका ओरिजिनल फंक्शन बन जाता है, यानी कि एंटी डेरिवेटिव कर देंगे उसे। तो एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ? इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरीके से हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। जो भी फंडामेंटल्स आपने पढ़े हैं वो सब हम रिपीट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन के फॉर्म में, इनवर्स के फॉर्म में, या इनवर्स इन द सेंस रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव के फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे फंडामेंटल्स में लेके चलता हूँ, ये किन किन फंडामेंटल पे काम करता है? फंडामेंटल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं देखिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा जो आपकी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, जो फिजिक्स में हम यूज करेंगे, ठीक है ना? लाइक जैसे कि नंबर 1, आपका अगर आपको इंटीग्रेट करना है एक्स टू दी पावर एन का, तो ये क्या फंक्शन बन जाएगा? एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यानी कि जो भी हमारे पास पावर होती है वो एक बढ़ जाती है अपॉन सेम ऐड हो जाता है। लाइक सपोज आपको x टू दी पावर 5 को इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या बन जाएगा? 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, तो x6 अपॉन 6। इसी तरीके से आपको करना है 6x स्क्वायर, तो 6 को तो सबसे पहले x स्क्वायर, तो ये इसका जो इंटीग्रेट होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा? पावर 2 है तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो x टू दी पावर 3 प्लस अपॉन 3, ठीक है? और अगर हम इसी कॉन्सेप्ट में, बेसिकली ये हमारे पास आता है, अगर हम इसी कॉन्सेप्ट में आपको बता दूं, नंबर 2 आपके सामने आएगा, अगर इसी कॉन्सेप्ट में केवल dx कर देता हूं तो उसका रिजल्ट आ जाएगा x, और अगर dw हो जाता है तो उसका रिजल्ट w, अगर dy हो जाता है तो उसका रिजल्ट y, dm हो जाता है तो उसका रिजल्ट m, dt हो जाता है तो उसका रिजल्ट t। ये समझ लीजिएगा, केवल उस फंक्शन को कर रहे हैं, उसके पीछे के रीजन लॉजिक क्या है। जैसे कि यहाँ पर क्या आ रहा है 1, तो मुझे इंटीग्रेट करना है x के लिए, तो मैं क्या कर देता हूँ x टू दी पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि x टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और ये हो जाएगा dx। मैंने अभी बताया x टू दी पावर n का इंटीग्रेट x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x टू दी पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये बन जाएगा x टू दी पावर 1 अपॉन 1, तो रिजल्ट आ जाएगा x। उसी तरीके से हम किसी के भी लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो dx का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा? x, dw का इंटीग्रेट हो जाएगा w, dy का इंटीग्रेट हो जाएगा y, एंड dm का इंटीग्रेट हो जाएगा m, एंड सो ऑन। तो ये आपके 2 फंडामेंटल्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल्स के साथ। जैसे फंडामेंटल नंबर 3, अगर मान के चलो फंडामेंटल नंबर 3 हमारे सामने आता है, और वो ये है फंडामेंटल नंबर 3, अगर ये आपके पास 2 है, 2 फंक्शंस आते हैं x प्लस वाई, ठीक है? आपको इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट हम x को इंटीग्रेट कर देंगे, सेकेंड हम y को इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आपके पास फंडामेंटल नंबर 3 हो गया।
फंडामेंटल नंबर 4 में बोल रहा है जैसे कि आपके पास सी एच डी एक्स है, सी यहाँ पर कोफिशिएंट है जो जनरली कांस्टेंट है, तो नथिंग चेंज, आप सी को बाहर ले लेंगे, इसका कोई इंटीग्रेशन कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, और एक्स टू द पावर 1, तो इसको सिंपल कर सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सिंपल सा जैसे कर देंगे। फंडामेंटल नंबर 5, फंडामेंटल नंबर 5 जो हमारे लिए काम करेगा, लेट सपोज सी एक्स टू द पावर एन, हमने केवल सी एक्स के लिए किया था, अब हम लेते हैं सी एक्स टू द पावर एन, बेसिकली सी एक्स टू द पावर एन, अभी मैंने आपको बता दिया, तो ये क्या बन गया डी एक्स, सेम आ जाएगा एक्स टू द पावर एन, इंटीग्रेट कर देंगे एन का, क्या बन जाएगा सी एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, सेम, ठीक है। तो ये फंडामेंटल नंबर 5 आपके लिए काम करता है। फंडामेंटल नंबर 6 देखिएगा, अगर हम x टू दी पावर -1 का इंटीग्रेट करते हैं तो x टू दी पावर -1 का मतलब हो जाएगा ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स आ जाएगा, और dx अपॉन एक्स क्या बन जाएगा log x, dx अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी log x, तो dx अपॉन एक्स का जो फंक्शन है वो रिजल्ट देगा log x। दिस इज फंडामेंटल नंबर 6। अगर हम बात करते हैं 7 की, तो 7 में हमारा जो फंडामेंटल आएगा नेक्स्ट के लिए, लेट्स सपोज अगर हम e टू दी पावर x को इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा, तो वो e टू दी पावर x ही हो जाएगा, केवल x है तो। लेकिन अगर सपोज ये 7x है, सपोज e टू दी पावर 7x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल e टू दी पावर का तो सेम रहेगा, लेकिन जो भी इसके साथ पावर होगी ना उसको डिवाइड में डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, और ऐसा x के साथ भी होता है, तो डिफरेंशिएट x का 1 हो जाएगा, इसलिए इसको चेंज नहीं करता हूँ। लेकिन जब कोई और नंबर होगा तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 7x का डिफरेंशिएट 7, ये रिजल्ट आ जाएगा। एक और करके दिखाता हूँ, जैसे e टू दी पावर x टू दी पावर 5 को करना है, ठीक है ना, तो ये e टू दी पावर का तो सेम रहेगा, लेकिन जो उसकी पावर है उसका डिफरेंशिएट डिवाइड में हो जाएगा, e टू दी पावर x टू दी पावर 5x4, ठीक है ना, 5x4। लाइक आपके सामने किसी न्यूमेरिकल में एक फंक्शन आ रहा है e टू दी पावर sin x dx, ठीक है ना, तो आपने इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करके e टू दी पावर तो sin x हो गया बेटा, लेकिन अब ये जो फंक्शन sin x का है उसको डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर के लिए, तो ये बन जाएगा e टू दी पावर sin x, और sin x का होता है माइनस cos x, सॉरी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माय मिस्टेक, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, इंटीग्रेट होता है साइन का माइनस cos x, तो ये आपके सामने फंक्शंस बनते चले जाएंगे और आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। बेसिकली माय मोटिव, माय पॉइंट कि e की पावर जो भी होगा उसका डिनोमिनेटर में आके डिफरेंशिएट होगा, और यही फंक्शन यही कॉन्सेप्ट रहते हैं आपके इंटीग्रेशन के। तो e टू दी पावर x का भी हो गया, log x का भी हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस 1, क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 1। वहीं पर अगर ये मान के चलो ये होता साइन एन एक्स, तो माइनस का कॉस एन एक्स तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो नया चेन में एक फंक्शन बन रहा है एन एक्स, उसका डिनोमिनेटर में जाके डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एन एक्स, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन माइनस एन, सॉरी प्लस एन। तो ये आपके सामने आ गया। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, साइन 7x को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं साइन 7x का, तो हो जाएगा माइनस कॉस 7x, और d ओवर डी एक्स कर दिया जाएगा 7x का, तो माइनस कॉस 7x अपॉन 7x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 7, तो माइनस कॉस 7x अपॉन 7। और ये केवल इसी का प्रोसीजर नहीं है, आप अगर cos x को भी इंटीग्रेट करोगे तो वो बन जाएगा sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। अब अगर इसको आपने जैसे cos 7x को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो cos x का तो हो गया sin x यानी कि 7x, और 7x को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, इन डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वहां से क्या आ जाएगा 7, सेम प्रोसीजर। तो आपके सामने sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है ना। उसी के कुछ फंडामेंटल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, और sin 7nx को भी डिस्कस कर लिया। sin nx का हो जाएगा माइनस cos nx अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, जो उसका चेन फंक्शन है उसका nx। ओके, नेक्स्ट आपके सामने जो आएगा
वो आएगा माइनस कॉस का हो गया। अब उसके बाद मैं क्या लेता हूँ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का बेटा लोगों हो जाता है 10x। क्या होता है 10x। केवल 10x का इंटीग्रेट नहीं होता, 12th में आके पढ़ोगे log sec x होता है, लेकिन वो कंडीशन होती है वो आपको तभी पता चल जाएगी, ठीक है ना, sec स्क्वायर x। उसी तरीके से अगला जो हम करेंगे cosec स्क्वायर x dx। तो cosec स्क्वायर x का हो जाएगा क्या आपके पास माइनस cot x। cosec स्क्वायर x का हो जाएगा माइनस cot x। हम करना चाहते हैं sec x tan x का, sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाता है sec x, sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाता है sec x, और आपके पास cosec x cot x, एक बचता है लास्ट में cosec x cot x। तो cosec x cot x ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था, cosec x का। तो अब ये cosec x cot x इंटीग्रेट करेंगे तो क्या जाएगा cosec x, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cosec x। आई होप आप इन सबको नोट डाउन कर लेंगे आराम से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं मुझे बताना है, लाइक सपोज आप इंटीग्रेट करो ax प्लस बी की होल पावर n को, ax प्लस बी की होल पावर n को आप इंटीग्रेट कर रहे हो dx के लिए, ठीक है ना। किसको ax प्लस बी की होल पावर n को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो सबसे पहला इंटीग्रेशन हम इस पावर का करेंगे, याद रखिएगा। तो ये नॉर्मल तरीके से पावर आ जाएगी ax प्लस बी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, पावर का कर दिया। अब ये जो फंक्शन है इसका डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट, तो ये बनेगा ax प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ax प्लस बी से x a के साथ कोफिशिएंट में तो केवल a आ जाएगा प्लस b 0 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू a अपॉन n प्लस 1 इंटू a। ये आपके सामने क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट आपके बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट बेसिकली आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बेसिकली हमारे जो फिजिक्स में आपके लिए ज़्यादातर आता है वो होता है इनडेफिनेट, सॉरी डेफिनेट। तो टू टाइप्स के होते हैं, पहला जो हो जाएगा वो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा हो जाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट में भी पहले मतलब कि इनडेफिनेट तो इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, पर उसमें लिमिट्स लग जाएगी। लाइक सपोज जैसे आपकी वैल्यू आ रही है a और b, मतलब कि आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू a से b तक जा रही है और फंक्शन हमारे पास है fx dx, बात समझिएगा। तो वॉटेवर जो भी इसका इंटीग्रेटेड टर्म्स होगा, जो भी इसका इंटीग्रेटेड रिजल्ट होगा, पहले वहां पर एफ बी अप्लाई होगा और माइनस एफ ए, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। b इज व्हाट अपर लिमिट और a इज व्हाट लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो भी फंक्शन बनेगा b के साथ अब माइनस लोअर लिमिट के साथ आपका वो फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। एक मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। लाइक सपोज आपके पास एक फंक्शन ले लेता हूँ मैं, क्या जैसे आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर को 1 से लेकर 3 तक, इसको इंटीग्रेट करके आपको रिजल्ट लाना है। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 3 तक, तो वेरी ऑब्वियसली जो इसकी जो लोअर लिमिट है यानी कि एल एल वो 1 है और जो अपर लिमिट है यू एल वो 3 है। तो पहले आपको एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और लिमिट लग जाएगी 1 से लेकर 3 तक, सॉरी। तो ये बन जाएगा x टू दी पावर 3 अपॉन 3 और लिमिट बन जाएगी 1 से 3 तक। कांस्टेंट को बाहर निकालो, लिमिट बन जाएगी x टू दी पावर 3 1 से 3 तक। अब ये जो आपके पास जो वेरिएबल आ रहा है ना, इसमें लिमिट अप्लाई होती है अपर और लोअर। तो 1/3 तो आएगा ही आएगा, x की वैल्यू कितनी है 3, तो हम एक बार कर देंगे अपर लिमिट 3 टू दी क्यूब माइनस लोअर लिमिट 1 टू दी क्यूब, तो ये बन जाएगा 1/3 3 टू द क्यूब 27 माइनस 1 26, तो रिजल्ट आ जाएगा 26/3। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 26/3। जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसमें आपकी लिमिट्स लगती चली जाएंगी, दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेट वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाई कर रही है। तो इनडेफिनेट आप 12th में सीखो, बेसिकली यहाँ तक जब तक इंटीग्रेट नहीं किया वो इनडेफिनेट ही था, बस लिमिट लगाने के बाद वो डेफिनेट हो जाता है। और एक आपके सामने एक क्वेश्चन शेयर कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन और शेयर कर लेता हूँ आपके सामने। लाइक सपोज मुझे दिया गया है log x, ठीक है ना। तो अगर मुझे log x को देखना है कि log x क्या हो जाएगा,
या कहने का मतलब आपके सामने दे दिया जाए dx अपॉन x। चलो मैं ये ले लेता हूँ क्योंकि अभी इसका सोल्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से था, वो आप बोलोगे सर ये क्या नया चीज़ है, वो मैथ्स वाले सर सिखाएंगे आप लोगों को। मेरे लिए बस फिजिक्स में जितना कॉन्सेप्ट काम करेगा 1 से लेकर 2 तक इसको सॉल्व करना। मैंने आपको बताया dx अपॉन x का क्या हो जाएगा बेटा, log x। लिमिट लग जाएगी 1 से 2 तक, तो एक बार यहाँ पर लगाएंगे x की जगह अपर लिमिट, माइनस एक बार लगाएंगे लोअर लिमिट। तो log 2 माइनस log 1 मैं आपको सिखा चुका हूँ, जब log में सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो बेसिकली वो डिवाइड हो रहा था 2/1 यानी कि 2 ही रहेगा, तो log 2 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो दैट इज अ वे, दैट इज अ फंक्शन जो काम करता है आपके लिए डेफिनेट इंटीग्रल में। तो डेफिनेट इंटीग्रल का फंक्शन जो वर्किंग होगी वो इस तरीके से आपके लिए काम करेगी। मैथमेटिकल टूल्स में बहुत कुछ है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें आपको बाइनोमियल भी मिलता है। बाइनोमियल का अगर मैं बात करूं, एक मिनट जरा बाइनोमियल भी देख लेते हैं हम लोग। बाइनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप मैथ्स में ही पढ़ोगे, बेसिकली हमारी फिजिक्स में जो काम आएगा वो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स, लाइक सपोज x प्लस ए 2 टर्म्स है और ये n टाइम्स तक जा रहा है। तो बेसिकली तो ये मैं आपको ओपन भी करूंगा, कहोगे सर ये क्या आप कराने लगे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है इसका, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन से ओपन होता है, जो भी आपकी मतलब की बात नहीं है। तो फिलहाल आपको ये करना है x प्लस ये जो पावर आ रही है ना वो a के साथ इन्वॉल्व कर देनी है विद यूनिट, विद साइन। जैसे कि अगर ये आता है x प्लस ए टू दी पावर माइनस 1/2, इसको ओपन करना है। बाइनोमियल का मतलब टू एक्सप्रेशंस हैं, 2 टर्म्स हैं जिनको एक साथ कंबाइन किया गया, तो 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -1/2 है। ये रिजल्ट आपको दे देगा, लेकिन ये नहीं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ना, ये आपको रिजल्ट दे देगा। ओपन करने के लिए तो आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा जो बहुत बड़ा जाएगा। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो बहुत लंबा जाएगा, तो वो आपके मतलब कभी नहीं पड़ेगा, और मैथ्स में आराम से सब समझा देंगे आपको। बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट होता है बाइनोमियल का वो होता है nc0 x टू दी पावर n a टू दी पावर 0 प्लस nc1 x टू दी पावर n-1 और a टू दी पावर 1 प्लस nc2 x टू दी पावर n-2 2, और ये बढ़ता चला जाता है। बेसिकली nc0 ये कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, n का मतलब जो पावर थी, और 0 का मतलब धीरे धीरे वो 0 से जनरल टर्म के लिए बढ़ेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, नो नीड, आपको इतनी कोई जरूरत नहीं है। बाइनोमियल में जो भी पावर आ रही है उसके साथ सिर्फ आप मैनेज कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे आपके सामने आ रहा है x प्लस ए टू दी पावर -3/2, आप कैसे सॉल्व करोगे, -3/2 है, बस इतना इन्वॉल्व कर देंगे। लेकिन प्लीज मैथ्स में नहीं करिएगा, अगर फिजिक्स में कोई कॉन्सेप्ट आता तो वहाँ पे उस टाइम पे हम लगा देंगे, ठीक है। एरर्स में इसको यूज भी किया गया होगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोग पूरा नहीं देख रहे हैं, अनटिल और अनलेस जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, उसको बार बार नहीं देखेंगे, चीज़ें हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होंगी। मेरा यकीन मानिएगा 100 में से 80 स्कूलों में मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़ाए जाते हैं, और ये वो प्रॉब्लम रह जाती है, बच्चे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि क्या कर रहा था, क्या नहीं कराया वहाँ पर, ठीक है ना। आप इन वीडियो को बार बार देखिएगा, बार बार देखिएगा, बार बार देखिएगा। मैं एक दिन आपको इस यूनिट के नोट अपलोड कर दूंगा, नोट्स अपलोड कर दूंगा, तो उन नोट्स के बिहाफ पर आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। इस पूरे यूनिट के नोट्स अपलोड आपको कर दिए जाएंगे, जो आपने पढ़ा था एरर, डायमेंशंस, और जो कुछ भी आपने पढ़ा उन सबके नोट्स आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो के साथ नोट्स नहीं बनवाए जा सकते, तो नोट्स आपको मैं रिटन नोट्स अपलोड कर दूंगा, आप उनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो देखते रहिए, बार बार देखिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए। कमेंट्स आपके आते ही नहीं है, अच्छा लगा तो बताइए, बुरा लगा तो बताइए, कमेंट्स करके बताइए कि और मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकूँ फॉर यू, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सब आप ही के लिए तो हो रहा है, और आप अगर उसमें नहीं ले रहे हो इंटरेस्ट, तो फिर क्यों हो रहा है ये सब। तो पॉइंट ये कि वीडियो को देखिए, लाइक करिए, क्योंकि सिलेबस आगे चल रहा है। ये मत सोचिएगा कि अगले महीने या 2 महीने बाद स्कूल खुलेंगे, 0 से स्टार्ट होगा। बेटा सिलेबस वहीं से आगे बढ़ेगा जहाँ तक आप पढ़ा दिया गया, तो ये लगातार हो चुका है। इसलिए मैं अब आपको ये बता दूं कि यूनिट 1 आपकी ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है। मेन मे बी आपके 2 चैप्टर्स हो गए होंगे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब मैं स्टार्ट करूंगा मोशन, ठीक है ना। नाउ आई विल स्टार्ट मोशन, अब मैं आपके मोशन स्टार्ट करूंगा। तो जो भी आपको कराएगा उसको प्लीज करते रहिए, कोई डाउट हो उसको कमेंट करिए, शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, बहुत अच्छी बात है। कोई भी डाउट आ रहा है मुझे बताइए, मैं आपके लिए हूँ। सो माई सेल्फ राहुल भदौरिया, मैं इस चैनल को वीडियो को एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके गाइस, टिल देन गुड बाय, कल मिलते हैं, सी यू।